कहते हैं भगवान ने 14 लोकों का निर्माण किया। भूर भुवः स्वः महा जना तप सत्यम, ये पृथ्वी लोक से लेकर के ऊपर के लोक तक ये सात लोग कहलाते हैं। और पृथ्वी से नीचे के अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये नीचे के 7 लोग हैं। तो जब भगवान की आरती उतारते हैं हम, तो इन्हीं 14 लोगों की आरती उतारते हैं। तो इन्हीं को पैरों से लेकर के नख से लेकर के शिखा पर्यंत तक एक एक अंग में 7 बार उतारते हैं। फिर एक बार पुनः पूरे नीचे से लेकर के ऊपर तक 7 बार उतारते हैं। तो हमने आरती किसकी कर दी? एक 14 लोगों की कर दी। भगवान विष्णु, भगवान शिव जी, चाहे भगवान ब्रह्मा जी अथवा विराट, ये 14 लोकों में फैला हुआ है, सभी 14 लोकों में गया हुआ है। इसलिए 14 लोकों में की आरती कैसे होगी? तो भगवान के नख में पैरों में कर दिया एक आरती, एक घुटने में कर दिया, एक नाभि में कर दिया, एक हृदय में कर दिया, एक कंठ में कर दिया, एक मुख में कर दिया, एक आँखों में कर दिया, एक शेषासन में कर दिया। तो इतने सारे मिलाकर 7 अंगों में पैर, घुटने और नाभि 3 हो गए, हृदय 4 हो गया, 4 के बाद 5वां ये हो गया, 6ठा ये हो गया, 7वां ये हो गया। तो 7 लोग ऊपर के हो गए शिखा तक, है ना। अब 7 लोग नीचे से लेकर के ऊपर तक कर दिया तो 14 लोग हो गए। तो 14 लोगों की आरती हमने भगवान के शरीर में कर दी, क्योंकि भगवान विराट का 14 लोगों के शरीर होता है। तो इस प्रकार से भूलोक तो यही कहलाता है। यहाँ से कहते हैं जहाँ तक वायु है, हवा चलती है, वायु चलती है, वहाँ तक पृथ्वी लोक है। अर्थात जो ध्रुव तारा तक अंतरिक्ष कहलाता है। तो भूल भुवा, तो भुवा में आ जाते हैं। अंतरिक्ष लोक कैसा हो जाता है? जो भुवा तक है, भुवा को अंतरिक्ष लोक कहते हैं। तो जितना ध्रुव तारा तक है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, राहु, मंगल, बुध, शनि और अन्य नक्षत्र जो छोटे छोटे हमको रात्रि के समय टिमटिम होते हुए दिखते हैं, ये जो नक्षत्र मंडल है, ये सारे उसी अंतरिक्ष में आ जाते हैं। अंतरिक्ष की सीमा कहाँ तक है? कहते वहाँ तक है, ध्रुव तारा तक है। ध्रुव तारा के थोड़े और आगे तक अंतरिक्ष की सीमा कहलाती है, भूल भुवा के अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसके पश्चात कहते हैं भूर भुवा स्व। तो स्व शब्द कह देने से कौन आ जाते हैं? स्वर्ग लोक आ जाते हैं। वहाँ पर देवताओं का निवास रहता है। तो देवता जहाँ से व्यक्ति जो कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, तो मरने के पश्चात व्यक्ति उसी स्वर्ग लोक में चला जाता है। और जो सप्तऋषि मंडल में, सूर्य मंडल में, चंद्र मंडल में भी पुण्य कर्म करने वाले जाते हैं। ये स्वा यानी स्वर्गलोक हो गया। अब स्वा के पश्चात स्वर्गलोक में देवता रहते हैं, तो वहाँ पर इंद्र आदि देवता रहते हैं स्वर्गलोक में। स्वा के पश्चात आते हैं महालोक, वो स्वर्ग से ऊपर है। तो वहाँ पर कौन लोग जाते हैं? कि जो साधना करते हैं, बड़ी बड़ी साधना करते हैं, उपासना करते हैं। कर्मकांड वाले नहीं जाते वहाँ पर उपासना करने वाले जाते हैं, जो वैदिक उपासना करते हैं। तो वैदिक उपासना करने वाले सिद्ध जो योगी होते हैं, साधना करते करते प्राणायाम को सिद्ध कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति मर करके उस लोक को चले जाते हैं, महा को। और महा के पश्चात महाजना, ऊपर महालोक के पश्चात आता है जनलोक। तो जनलोक में भी उससे ज़्यादा तपस्या करने वाले जाते हैं, जो ज़्यादा तपस्या करते हैं। जो भी हो, चाहे वो यद्यपि प्राय करके वो ऋषि मुनि संज्ञ होंगी हो जाती है, जो ज़्यादा तपस्या करते हैं, जिन्होंने पत्नी का त्याग किया भी है अथवा नहीं भी किया है, अथवा जिसने ओमकार की ज़्यादा साधना करी है, भगवान विष्णु की है, अथवा शिव की है, अथवा देवी की है, तो इत्यादि जो ओमकार से युक्त होते हैं, तो बड़ी बड़ी साधना योग से संपन्न हो, प्राणायाम सिद्ध, आसन सिद्ध जो कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों में जाते हैं। महा के जना में, जना के बाद महाजना तप, उससे और ज़्यादा उत्कृष्ट साधना करने वाले जाते हैं। वो भी ज़्यादा साधना, दिन रात पत्नी का त्याग कर दिया, साधना कर रहे हैं, जंगल में संन्यास धारण कर लिया। कामना विशेष है, अभी भोगों की कामना विशेष है। तो भोगों की कामना विशेष वाला व्यक्ति वो तपालोक में जाता है। और उससे भी और ऊपर का लोक है सत्यलोक, जिसमें ब्रह्मा जी रहते हैं। उसी ब्रह्मा जी के लोक को ब्रह्मलोक भी कहते हैं, सत्यलोक भी कहते हैं, और हाँ, ये दोनों ही कहते हैं, तप असत्यम और ब्रह्मलोक।
तो ब्रह्मा जी के लोक में सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट साधना करने वाले जाते हैं जिन्होंने ओमकार की बहुत ही उपासना करी है, जप किया है। किसका जप किया है? ओमकार का। अब ओमकार, और जो कौन जाता है वहाँ पर? कि यहाँ पर पृथ्वी लोक में जिसने ओमकार की साधना करी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, किंतु ज्ञान नहीं हो पाया। ज्ञान होने से पहले ही उसका शरीर छूट गया, प्रारब्ध उसका उस शरीर का नहीं था। तो अब उसने ओमकार की साधना के प्रभाव से यह व्यक्ति सत्य लोक में चला जाता है, ब्रह्म लोक में चला जाता है। और वहाँ पर जा कर के ब्रह्मा जी की सभा, ब्रह्म सभा कहलाती है। तो ब्रह्मा जी वहाँ पर ज्ञान को उपदेश करते रहते हैं। जैसे काशी में शिव जी ज्ञान को उपदेश करते रहते हैं, कैलाश पर्वत में भी शिव जी ऋषि मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी ब्रह्म सभा में, ब्रह्म मंडप में ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। तो यहाँ से जो व्यक्ति ओमकार की साधना के बल के प्रभाव से उस लोक में गया, तो उस लोक में जाने के पश्चात वो ब्रह्म सभा में जाता है, ब्रह्मा जी की सभा में जाता है। तो ऐसा व्यक्ति उस लोक में जा कर के तो क्या हो जाता है? ब्रह्मा जी से जैसे ही ज्ञान सुनता है, तो ज्ञान को सुनते ही, ब्रह्मा जी से ज्ञान को सुनते ही उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्यों ज्ञान की प्राप्ति वहाँ पर क्यों आ जाती है? कि उत्कृष्ट साधना उसने करी थी। तो उत्कृष्ट साधना के बल के प्रभाव से एक बार श्रवण मात्र से ही उसको वहाँ पर जा कर के ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर उसको साधना कर रहा था ज्ञान के लिए, किंतु ज्ञान नहीं हो पाया। यद्यपि वेदांत का श्रवण करता था, वेदांत का श्रवण करते करते, ओमकार का जप करते करते, किंतु निष्ठा पूरी नहीं बन पाई। निष्ठा क्यों नहीं बन पाए? को थोड़ी कमी रही है। जैसे कभी कभी व्यक्ति प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में संकल्प तो कर लेता है उठने का, प्रतिदिन उठता भी है, किंतु कभी कभी जब ठंडी पड़ती है तो संकल्प को क्या कर देता है? छोड़ देता है। ठंडी के काल में ही, गर्मी में तो उठ जाएगा, गर्मी में कोई समस्या नहीं है, किंतु ठंडी में उठने नहीं देता। ठंडी कहता थोड़ी देर और सो जाऊँ, थोड़ी देर और सो जाऊँ, तो सोते सोते वो सुबह ही हो जाता है, तो ब्रह्म मुहूर्त चला जाता है। तो वहाँ पर जैसे निष्ठा बिगड़ जाती है ठंडी के कारण, बरसात के कारण, उसी प्रकार से इसने साधना तो की आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, किंतु बीच में थोड़ी कमी रह गई। तो कमी के कारण वो ज्ञान नहीं हो पाया, पूरी भावना नहीं बन पाई, निष्ठा नहीं बन पाई। तो ऐसा व्यक्ति ओमकार के प्रभाव से, मंत्र के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से, उपासना के प्रभाव से ब्रह्मलोक में जाता है। और ब्रह्मलोक में जा कर के ब्रह्मा जी के मंडप में जाता है, सभा में जाता है, और वहाँ पर जा कर के ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और ज्ञान प्राप्त हो गया तो मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा उसको ज्ञान होता है। हम ब्रह्मास्मि श्रुति के अनुसार उसको ये बोध होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। जिसको श्रुति वाक्य होता है उसका हम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, ये महावाक्य है। इनको सुनने से ही ज्ञान हो जाता है। जिसको पहले सामान्य रूप से ज्ञान होता है, फिर विशेष रूप से ज्ञान हो जाता है। तो उत्तम अधिकारी को इस प्रकार से ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान होने के पश्चात फिर उसका शरीर तब तक रहता है वहाँ पर जब तक ब्रह्मा जी का शरीर रहेगा, तब तक उसका शरीर वहाँ पर बना रहेगा। अब जो व्यक्ति अरे ब्रह्मलोक में कर्म कांड करके भोग भोगने के लिए गया, जैसे राजा आदि होते हैं, राष्ट्रीय यज्ञ करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक में चला जाता है, राष्ट्रीय यज्ञ करने वाला। तो यदि भोग के उद्देश्य से गया है तो वो ब्रह्म सभा में नहीं जाता। जैसे हम बाजार में कुछ को देखने के लिए गए हैं, जैसे मेला है ना, मेला में व्यक्ति, जैसे प्रयागराज का मेला लगता है, तो प्रयागराज में मेला लगने वाले, मेला में जाने वाले स्त्री पुरुष सभी महात्माओं के पास में थोड़ी जाते हैं। कुछ कहते नहीं हम मनोरंजन करने जा रहे हैं, आनंद लेने के लिए जा रहे हैं। बहुत से व्यक्ति आनंद लेने के लिए, भीड़ देखने के लिए जाते हैं। तो वो ऐसे व्यक्ति आनंद लेने के लिए गए, भीड़ देखने के लिए गए, तो वो सत्संग में नहीं जाते। यदि गए तो उनको समझ में नहीं आता। यदि भी बहुत से सोचते हैं चलो शोर कहाँ से आ रहा है, आवाज़ कहाँ से आ रही है, सत्संग कौन कर रहा है, तो जाते भी हैं, बैठ भी जाते हैं। तो बैठने के बाद 1 मिनट बैठेंगे, 2 मिनट बैठेंगे, 5 मिनट बैठेंगे, उठ करके भग जाएंगे। ऐसे आपने देखा हो प्रयागराज में प्रत्यक्ष माघ मेला में जाएंगे आप तो बहुत भीड़ होती है। तो कभी कभी कोई व्यक्ति 5 मिनट बैठ जाता है, कभी कोई 10 मिनट बैठ जाता है, उठकर भाग जाता है। देखो मर्द कहाँ क्यों उठकर भाग जाता है? कहते एक तो वो उसको बेचैनी लगती है वहाँ पर,
एक मन से ऊपर जाता है, समझ में नहीं आती है कि नहीं। कभी कभी ऐसी वाणी बोल देते हैं समझ में नहीं आती, कठिन वाणी बोल दिया वक्ताओं ने तो समझ में नहीं आए, अथवा उस विषय का संस्कार ही नहीं है, उस विषय का संस्कार नहीं है, तो फिर उसको खराब लगता है, अरे कहाँ फंस गई बीच में, चलो उठ के भागो, तो ऐसे ही बोलता हो। तो फिर वो 5 मिनट 10 मिनट सुन करके दूसरी तरफ महिला देख लेंगी, चले जाते हैं। तो इस प्रकार से तो ये दृष्टांत कैसे हो गया कि जो सारे मेला में जाने वाले, प्रयागराज में जाने वाले व्यक्ति, सारे व्यक्ति सत्संग में नहीं जाते, कुछ इधर सत्संग में जाते हैं और कुछ उधर घूमने के लिए, आनंद लेने के लिए जाते हैं। तो जो सत्संग में जाते हैं उनको तो ज्ञान हो जाता है, तो जो सत्संग में नहीं जाते, घूमने के लिए गए, तो घूम करके फिर पुनः लौट करके आ गए, घर में आ जाते हैं। और सत्संग वाले भी यद्यपि घर में लौट करके आते हैं, किंतु उन्होंने कुछ ग्रहण कर लिया, सत्संग के माध्यम से कुछ ग्रहण कर लिया। उसी प्रकार से ये दृष्टांत हो, दाष्टान्त उसी प्रकार से जो स्वर्गलोक, जो ब्रह्मलोक में गया है भोग भोगने के लिए, जिसने आराधना मात्र भोगने के लिए की, तो ब्रह्मा जी सभा में वो नहीं जाता। तो ब्रह्मा जी तो कहाँ जाता वो, बस अपने विषयों को भोगता है उपासना के पुण्य के प्रभाव से, तो भोग करके पुनः पृथ्वी लोक में आएगा। लेकिन इस कल्पांतर में नहीं आएगा, इस मनु के राज में नहीं आएगा, दूसरे मनु के राज में आएगा। और जो वहाँ पर गया है, ज्ञान के लिए गया था, जो यहाँ पर ज्ञान अर्जन कर रहा था किंतु यहाँ पर ज्ञान नहीं हो पाया, उस लोक में जाकर के वो ब्रह्मा जी सभा में बैठ जाता है, और ब्रह्मा जी सभा में बैठ करके उसको ज्ञान हो जाता है। फिर उसको दोबारा कि माता के घर में आना नहीं पड़ता ऐसे व्यक्ति को। अथवा अब इसके पश्चात जिस व्यक्ति ने यहीं पर रहते रहते ज्ञान अर्जन कर लिया, कैसे अर्जन किया ज्ञान, कहते उसको वैराग हो ही गया जगत से, स्त्री से भी, पत्नी से भी, पति से भी, पुत्री से भी, पुत्र से भी, अन्य सबसे वैराग हो गया, जमीन ज़्यादा संपत्ति सबसे वैराग हो। क्यों हो गया, उसने पत्नी को भी देख लिया, पति को भी देख लिया, पुत्री को भी देख लिया, पुत्र को भी देख लिया, माता को भी देख लिया, पिता को देख लिया, सभी के साथ विचार कर लिया, सभी के साथ उसको दुख ही दुख प्राप्त हुआ। सभी के साथ कैसा हो गया, दुख ही दुख प्राप्त हुआ। अथवा चिंतन करते करते सभी में दुख ही देखने लगा कि पत्नी में भी दुख होता है, पति में भी दुख होता है, माता के कारण भी दुख होता है, पिता के कारण भी दुख होता है, पुत्री के कारण भी दुख होता है, पुत्र के कारण भी दुख होता है, तो सभी प्रकार से दुख ही दुख होता है। तो वैराग हो जाता है, उसको संसार से वैराग हो जाता। तो वैराग हो जाएगा तो भोगों की इच्छा नहीं है। जैसे किसी को शुगर बढ़ गई, अब शुगर हो गई जिसके शरीर में, तो वो शक्कर नहीं खाएगा, वो मीठा नहीं खाएगा, मीठे से उसको वैराग हो गया, है ना। एक तो वैराग्य शुगर ने कर दिया, एक जानबूझ कर, जो जानबूझ कर जो वैराग होता है वो तो फिर अच्छा होता है, लेकिन जो बीमारी ने वैराग किया वो फायदेमंद होता था लेकिन कम होता है, मजबूर करता। लार जब वो कहते लार तो टपकती है शुगर वाले की, यार देखा नहीं पाऊंगा, मजबूर हो जाता है। लार यद्यपि टपकती है, उसकी भी इच्छा होती है मन में कि मैं ये रसगुल्ला मेरे सामने आ रहा है, रसमलाई मेरी आ रही, मैं खा नहीं पा रहा, लेकिन मेरे बहुत अच्छे लगते थे। अब जिसके मन में से भोगते खाते 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 मन ही उब गया, है कि नहीं। जहाँ देखो वहीं मिठाई मिल रही, जहाँ देखो, जैसे महात्माओं के लिए जहाँ जाते हैं वहीं मिठाई मिलती है, तो कहाँ तक मिठाई मिठाई खाते खाते कहाँ तक खाएंगे, तो उब जाते हैं। जब भी कहीं देते थोड़ी सी लेते हैं, वो देखा हुआ आपने, ज़्यादा नहीं खाते। क्यों नहीं खाते, यहाँ भी मिठाई, वहाँ भी मिठाई, वहाँ भी मिठाई, कहीं भी गए मिठाई मिठाई, भंडारे में गए उसमें मिठाई, दूसरी जगह किसी घर में भोजन करने गए तो वो भी बिना मिठाई के भोजन नहीं कराएगा, मीठा मीठा कुछ ना होना चाहिए ना। तो वो भी घर में जाते तो मीठा बनाता ही है, तो इधर भी मिठाई खाई उधर भी मीठा खाए, तो खाते खाते वैराग भी हो जाता है, राग नहीं देता फिर मिठाई में। तो जैसे खाते खाते जिसको वैराग होगा, यहीं पर भोगते भोगते सभी से वैराग होगा, पत्नी से, पुत्र से, पति आदि से, जब फिर वो कहाँ पर जाता है कि शास्त्र आचार्य के पास में चला जाता है, और आचार्य से कहता है, चाहे वो आचार्य महात्मा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे विद्वान हो, कोई भी हो, जो शास्त्रीय होना चाहिए। कौन होगा, शास्त्रीय, चाहे कथा के माध्यम से हो जाए, चाहे सत्संग के माध्यम से हो जाए। तो वहाँ पर जाकर कहता है मेरे को ज्ञान का उपदेश, मेरे को संसार से वैराग हो गया, अब मेरे को आगे मार्ग बतलाइए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं वो कहते हैं, आचार्य कह देता है तो इस प्रकार से आत्मा का चिंतन करो। जब आचार्य ने बतला दिया, किसके माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से। यदि शास्त्र के माध्यम से नहीं बतलाया तो गड़बड़ हो सकता है।
शास्त्र से युक्त होकर के आचार्य ने बतला दिया तो उसने भी ग्रहण कर लिया, साधक ने भी ग्रहण कर लिया, हाँ शास्त्र और आचार्य ने जो बोला अब उसको मेरे ग्रहण करना चाहिए। तो शास्त्र बोल देते हैं, आचार्य बोल देते हैं कि तुम कर्ता नहीं हो, तुम भोक्ता नहीं हो, तुम जन्मने वाले नहीं हो, तुम मरने वाले नहीं हो। तो जन्मने वाला मरने वाला कौन है? ये स्थूल शरीर मात्र है। स्थूल शरीर ही माता पिता के द्वारा जन्म लेता है, जब प्राण निकल जाते हैं तो नष्ट हो जाता है। किंतु हमारा शरीर, हम इस माता पिता में आने से पहले भी हम कहीं थे, माता पिता में आने से पहले किसी न किसी लोक में थे ही। इसके पश्चात मर जाएंगे तो किसी न किसी लोक में जाते ही हैं। ऐसे लोक में प्रसिद्धि है ही है कि हमने पूछ लिया तुम्हारे पिताजी कहाँ चले गए, तो स्वर्ग में वास हो गया। हमने किसी ने पूछ लिया तुम्हारे पिताजी कहाँ चले गए, तुम ऐसे दिख रहे हो कि मेरे पिताजी का भी स्वर्ग में निवास हो गया, अभी तक तो यहीं था मैं, तो कहाँ पर था? कहते पृथ्वी लोक में थे पिताजी हमारे, यहीं हमारे पास में थे। कुछ अचानक ऐसी घटना घटी जैसे उनका निवास से दूसरे स्थान में हो गया। तो उसने क्या सिद्ध किया? उसने अपने पिता को मारा नहीं है। जिस पुत्र ने कह दिया मेरे पिताजी स्वर्गवास हो गया, तो उसने अपने पिता को मारा नहीं? मारा। उसने अपने पिता को सत्य सिद्ध किया है कि मेरे पिताजी का अभी पहले इस कमरे में रहते थे, इस गांव में रहते थे, और दूसरे गांव में रहने लगे। जैसे अभी वर्तमान काल में कहते हैं अभी हम यहाँ पर नौकरी करते थे, वहाँ से नौकरी हमने छोड़ दी, अब दूसरी जगह नौकरी हम करते हैं। तो हम नौकरी छोड़ी है, मात्र इस स्थान में छोड़ी है, दूसरी जगह तो हम है ही हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर पिताजी का शरीर रह रहा था, तब जितना प्रारब्ध था यहाँ तक होगा, इसके पश्चात उस लोक में चला गया। तो वहाँ पर है पिताजी, मरा नहीं है। यदि मर जाता तो फिर पुत्र ऐसा नहीं बोलता कि मेरे पिताजी का सर्वनाश हो गया, मेरे स्वर्ग में वास हुआ, ऐसा नहीं बोलता। तो ऐसे ही बोलता वो पुत्र मेरे पिताजी का सर्वनाश हो ही गया, मर ही गया, कहीं वास नहीं है उसका, ऐसा उसको बोलना चाहिए थे। यदि पिताजी मर जाते, मरने के पश्चात नहीं रहते, शरीर नष्ट होने के पश्चात नहीं रहते, तो उसको पुत्र को ऐसा बोलना चाहिए थी कि मेरे पिताजी सर्वनाश हो गया, मर ही गया, अब कहीं नहीं है वो। लेकिन वो ऐसा नहीं बोलता। कैसे बोलता? मेरे पिताजी का स्वर्ग में वास हो गया, चाहे उसको ज्ञान हो चाहे ना हो, लेकिन बोल देते मेरे पिताजी यहाँ से मर करके स्वर्ग लोक में चले गए। तो आत्मा को उसने सिद्ध कर दिया, आत्मा मरती नहीं है। आत्मा तो मरता कौन है? हमारा स्थूल मात्र शरीर जो माता पिता के द्वारा पैदा हुआ। अब इस प्रकार से वो चिंतन करता है तो आत्मा नहीं मरती, शरीर नष्ट होता है, तो मैं भी नहीं मरता, वो मैं ही। तो आज सुख दुख किसको होता है? कहते सुख दुख मात्र मन को होता है, ये मन के धर्म। हमने मान लिया जैसे कैसे मन को होता है सुख दुख, अरे आत्मा को क्यों नहीं होता? कहते हमारा पुत्र प्रदेश में है, अब पुत्र को वहाँ पर कष्ट हुआ नहीं हुआ हमको खबर ही नहीं है। तो वहाँ पर पुत्र को भयंकर कष्ट हो गया प्रदेश में, किंतु हमको खबर न होने, उसका जानकारी न होने से हम यहाँ पर कैसे रह रहे हैं? बड़े आनंद से रह रहे हैं। हमने मन में ऐसे ही बैठा हुआ पुत्र वहाँ पर सुखी होकर के रह रहा है, पढ़ रहा है। अब किसी ने वहाँ पर देखिए पुत्र को नष्ट कर दिया, मार दिया, है कि नहीं? मार दिया, नष्ट कर दिया। तो जब तक हमको जानकारी नहीं है तब तक तो हमको खाते पीते हैं, और तब जैसे ही जानकारी हो गई कि हमारे पुत्र को किसी ने मार दिया तो हमको भयंकर कष्ट हो गया। अथवा एक दृष्टांत हो गया। दूसरा दृष्टांत हो गया, वहाँ पर जहाँ पर मेरा पुत्र पढ़ रहा था, रह रहा था, वहाँ पर पुत्र के साथ किसी का झगड़ा हो गया, तो उसने बदला लेने के लिए झूठा ही बोल दिया तुम्हारा पुत्र मर गया, यद्यपि वहाँ पर मरा नहीं है, लेकिन उसने पड़ोसी ने उसके साथ बदला लेने के लिए, उससे पिता से बदला लेने के लिए, अथवा उसी को दुखी, उसके स्वयं दुखी करने के लिए झूठी खबर उसके पिता के पास में भेज दी कि तुम्हारा पुत्र मर गया। तो यद्यपि पुत्र वहाँ पर जीवित है, तो वहाँ पर जो पिता को जैसी खबर पड़ी, पिता को माता को मालूम पड़ा कि मेरा पुत्र मर गया, तो यहाँ पर अपने आप ही और रोने लगे। यद्यपि पुत्र जीवित है, किंतु वो जीवित होने के बाद भी इनको झूठी खबर उसने दे दिया, तो देने के पश्चात वो रोने लगे। तो किसको सुख हुआ और किसको दुख हुआ? तो मन के धर्म ही हैं। मन ने स्वीकार कर लिया, यद्यपि मन स्वीकार नहीं करता, पुत्र मरने के पश्चात भी यदि मन स्वीकार न करे तो कष्ट नहीं होता। मन ने स्वीकार कर लिया तो दुख हो जाता है, मन ने स्वीकार नहीं किया तो दुख नहीं होता। तो धर्म किसके हैं? मन के ही हैं।
तो मन ने मान लिया मेरा पुत्र मर गया तो कष्ट हो गया, मन ने नहीं माना तो वो कष्ट नहीं होता। तो यद्यपि पुत्र मर गया लेकिन स्वीकार किया ही नहीं मन ने, तो ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा पुत्र नहीं मरा, मर गया है पुत्र तो स्वीकार किया ही नहीं। कभी कभी व्यक्ति के मन में होता है, नहीं करता स्वीकार तो उसको कष्ट नहीं होता, और जिसने स्वीकार कर लिया उसको कष्ट होता है। तो इस प्रकार से तो ये सुख दुख किसके धर्म हो गए, मन के हो गए, आत्मा के धर्म नहीं है। और कर्तापन भी किस में धर्म होते, ये कर्तापन किसके, अहंकार का धर्म है, अतः मन का ही धर्म है। तो आचार्य उसको बोध करा देते कि देखो सुख और दुख ये दोनों मन के धर्म है। भूख प्यास है प्राण के धर्म है। भूख प्यास किसको लगती है, प्राण को लगती है, जो हमारी श्वास चलती है ना इसी को भूख प्यास लगती है। और जन्म मृत्यु किसके होते हैं, कहते हैं इस स्थूल शरीर के होते हैं, आत्मा के बिल्कुल भी नहीं होते। जब इस प्रकार से आचार्य के द्वारा, आचार्य के मुखारविंद से और शास्त्र के माध्यम से जिसको वैराग हो गया, ऐसे व्यक्ति श्रवण करता है। तो श्रवण करते ही अपने आत्मा को बार बार चिंतन करते करते ये चिंतन करता है मैं तो ब्रह्म हूँ, करता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, जन्मने वाला मैं ही हूँ, मरने वाला मैं नहीं हूँ, सुखी मैं नहीं हूँ, दुखी मैं नहीं हूँ, बल्कि मैं सुख स्वरूप हूँ, निर्विशेष ब्रह्म हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा जी हूँ, मैं ही इंद्र आदि देवता हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही स्त्री हूँ, मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही सभी जगह गया हूँ। उपाधि को लेकर के अपनी सत्ता को व्यापक सिद्ध कर देता है। जैसे आपने एक चौपाई पढ़ी हुई है, कौन सी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई में जाना, ये चौपाई हो गई। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो हरि सभी जगह व्याप्त है, सभी जगह गए हुए ना, इसका अर्थ यही है हरि व्यापक सर्वत्र समान, सर्वत्र सभी देशों में समान रूप से हरि गए हुए, ऐसी एक इंच मात्र भी जगह नहीं है। अतः एक बाल के सुई के बराबर, बाल के नौक के बराबर भी जगह नहीं है जहाँ पर हरि नहीं है। तो सभी जगह हरि गए, तो सभी जगह जब हरि गए तो क्या मेरे में हरि नहीं गए, मेरे में भी हरि गए। जब मेरे में हरि गए तो फिर मेरे में और हरि में क्या भेद रहा, और मेरे में और दूसरे व्यक्ति में क्या भेद रहा, मेरे में हरि है, दूसरे में भी हरि है, और हरि सब में गए हो, तो हरि हरि जब सभी में है तो फिर किसका किसके साथ भेद करेंगे हम। तो मेरे से भिन्न दूसरा हरि नहीं रहा, हरि से भिन्न मैं नहीं रहा, हरि से भिन्न मैं नहीं रहा, और मेरे से भिन्न हरि नहीं रहे। जितने भी स्त्री पुरुष देख रहे हैं उनसे भिन्न मैं भी नहीं रहा, वो मेरे से भिन्न नहीं है। जब सभी कुछ एक ही है तो फिर किससे राग करेंगे, किससे द्वेष करेंगे, किससे काम करेंगे, लोग करेंगे, किससे क्या करेंगे। तो इसलिए सभी जगह ऐसा ही देखने लगता है, चिंतन करने लगता है। तो इस प्रकार जब चिंतन करते करते ऐसी भावना बन जाती है कि सभी जगह हरि 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 है, तो फिर उस व्यक्ति को चिंतन करते 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 किसी से राग नहीं होता, किसी से द्वेष नहीं होता, किसी कोई यदि शरीर में घटना घट भी गई, शरीर में मानसिक रोग, शारीरिक रोग, वाचिक रोग आ भी गया, तो उसमें से वो दुखी नहीं होता। वो नहीं होता जो चिंतन करता है, सभी जगह हरि 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 हैं। तो चिंतन करते 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 उसकी व्यापक बुद्धि हो जाती है, परिच्छिन्न बुद्धि उसकी समाप्ति हो जाती है। उसको कोई भी कुछ बोल दे तो उसको असर नहीं पड़ता। जब ज़्यादा चिंतन हो जाता है तो ज़्यादा चिंतन करते करते कोई किसी को गाली दे दे, नाराज़गी हो जाए, डांट दे, तो डांटने वाला व्यक्ति के ऊपर वो क्रोध नहीं कर पाता, क्यों, उसका चिंतन इतना गहरा हो जाता है। एक महात्मा के विषय में मैंने सुना है, एक महात्मा ने मेरे से बोला था कि वो महात्मा कह रहा था कि मेरे को ऐसी एक दृष्टि आ गई थी चिंतन करते करते, तो वैष्णव महात्मा था, तो चिंतन करते करते हो गया, तो ऐसी एक अवस्था विशेष आ गई अवस्था। तो उसने कहा था मेरे से, जब मैं सायकाल दिन भर तो जंगल में पड़ा रहता था, वस्त्रों का भी भान मेरे को नहीं रहता था, सायकाल जब भूख लगती थी तब आता था, लोगों घर में जब भूख लगती थी जाता था, तो मेरे को पागल समझ करके लोग ढीला मारते थे, मेरे ऊपर पत्थर मारते थे, कभी कभी मेरे को लकड़ी आदि के द्वारा मार देते थे। तो वो कह रहा था उस काल में मेरे को कुछ उनके प्रति क्रोध ही जागृत नहीं होता था, क्योंकि उस काल में उसका ऐसा गहरा चिंतन चल रहा था। अब उसने वो चिंतन संभाल नहीं पाया, वो बात अलग है, लेकिन उस काल में बताया उसने कि मेरी ऐसी अवस्था आ गई थी, उस अवस्था में मेरे को किसी स्त्री से भी राग नहीं, पुरुष से द्वेष नहीं, जो मेरे को मार देता था, पीटता था, बुरा भला बोलता था, उसके प्रति मेरे को राग द्वेष बिल्कुल भी नहीं होता था। अब ऐसा उसने मेरे से वर्णन किया था।
लेकिन उसको कोई योग्य आगे गुरु नहीं मिला। जिसकी ऐसी अवस्थाएं थी जिस वैष्णव महात्मा की, उसके आगे यदि योग्य गुरु मिलता तो फिर उसकी साधना को वो आगे बढ़ा देता, किंतु योग्य गुरु न होने के कारण वेदांत उसने चिंतन नहीं किया था, वेदांत पढ़ा नहीं था। लेकिन पूर्व जन की साधना के प्रभाव से उसको एक ऐसी वृत्ति आ गई थी, भावना बन गई थी, कई दिनों तक चली उसकी। लेकिन वो आगे भविष्य में उसको मार्ग दिखलाने वाला या तो शास्त्र उसके पास में नहीं था क्योंकि वेदांत उसने पढ़ा नहीं था, और अथवा वेदांत नहीं पढ़ा लेकिन एक गुरु मिलने चाहिए थी, गुरु उसके पास में था नहीं। गुरु मतलब वो नहीं कान फूकने वाला, कान फूकने मात्र से नहीं काम चलता, वो तो ज्ञान शास्त्र का ज्ञान देने वाला गुरु होना चाहिए था उस काल में। तो शास्त्र का ज्ञान देने वाला गुरु उसके पास में नहीं मिल पाया, अथवा गुरु के पास में पहुंच नहीं पाया। उसकी जो वृत्ति बनी थी वो फिर बाद में 2 महीना 3 महीने के बाद अपने आप ही नष्ट हो गई। यदि उसको वृत्ति जो लहर हुई थी, चालू हुई थी, उसी काल में उसको शिक्षा देने वाला, मदद करने वाला, कोई वेदांत को जानने वाला गुरु प्राप्त उसको हो जाता, चाहे उसको शास्त्र का लंबन होता, तो फिर वो अपनी साधना को और बढ़ा लेता, तो अपने आप में ब्रह्म ज्ञानी वो हो जाता। किंतु उसको नहीं। तो यहाँ पर शास्त्र के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से चिंतन करते करते मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही स्त्री पुरुष सभी जगह हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, और मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्रादि देवता हूँ, और इस मेरे से बने कोई दूसरा है नहीं। ऐसा चिंतन करते करते व्यक्ति अपने आप को जान लेते हैं, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ऐसा व्यक्ति फिर मर करके इस शरीर, जब तक प्रारब्ध रहेगा तब तक शरीर में भोगेगा, सुख दुख उसको होती नहीं है, तो दूसरे को मात्र देखते हैं। अब जब इस शरीर का प्रारब्ध हो समाप्त हो जाएगा, उसी काल में शरीर तो नष्ट हो जाएगा, वो इसी शरीर में जाकर के लीन हो जाएगा, आकर ब्रह्म में लीन हो जाएगा। जैसे लौकिक उदाहरण है, जैसे आपने घट खरीद कर लाए बाजार से, कुमार के घर से, तो कुमार के घर से जो घट है, घड़ा मिट्टी का, अब उसको आपने कुछ दिनों तक व्यवहार किया, तो उसके घड़े के भीतर खाली जगह है, घड़े के भीतर खाली जगह, इसलिए ऐसे बाहर खाली जगह है नहीं, तो घड़े जिस बाहर को महाकाश बोलते हैं, और घट के भीतर को क्या बोलते हैं, घटाकाश बोलते हैं। घट के भीतर के आकाश को घटाकाश बोलते हैं। अब जब तक घट रह रहा था, फूटा नहीं था, तब तक उसके भीतर का आकाश को घटाकाश बोलते थे। अब जैसे ही घट को हमने दंड के द्वारा, पत्थर के द्वारा, किसी ढीले के द्वारा उसको फोड़ दिया, तो उस फोड़ने के पश्चात उस घट के भीतर का जो खाली जगह थी, उसको घटाकाश बोलते थे। तो क्या वो कहीं गई है? कहीं नहीं गई। जहाँ पर फूटा था घट, वहीं पर लीन हो गई, उसी महाकाश में व्याप्त हो गई। उसी प्रकार से विद्यमान का भी ये लिंग शरीर आत्मा है, सभी परमात्मा में लीन हो जाती है। जहाँ पर शरीर उसका छूटता है, वहीं पर उसके लिंग शरीर परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उसकी जीव जो कला थी, जो जीव स्वरूप था, परमात्मा स्वरूप में एकीभूत हो जाता है। तो विद्यमान तो आता जाता नहीं है, मात्र अज्ञानी व्यक्ति ही उस श्लोक में जाता है, जैसी उसकी उपासना होगी उस श्लोक में जाएगा। तो इस प्रकार से तो कहते हैं ये परमात्मा ने 14 लोक बनाए थे। कौन से? भूर्भुवः स्वः महा जना तप सत्या। तो ब्रह्मलोक में जो व्यक्ति यहाँ पर ज्ञान नहीं हो पाया, ज्ञान के लिए जिसने साधना करी थी, वो ओंकार की साधना के प्रभाव से, वेदांत का चिंतन के प्रभाव से ब्रह्मलोक जाता है। वो ब्रह्मा जी की सभा में जाकर के उसको ज्ञान हो जाता है। जैसे काशी में, यहाँ पर शास्त्र में वर्णन आता है, काशी मरणात् मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होती है। ये आपने सुना होगा, बहुत से साधुओं के बीच में अथवा विद्वानों के बीच में वो बोलते रहते हैं काशी मरणात् मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। तो वहाँ पर कैसे मुक्ति मिलती है? काशी में मरने से मुक्ति कहते हैं, व्यक्ति वहाँ पर, धार्मिक व्यक्ति वहाँ पर जाएगा, काशी में जाएगा, काशी में यदि शरीर छूट गया उसका, तो काल भैरव महाराज उसको 2.5 घड़ी इतना भोग उगा देते हैं। क्या करते हैं? काल भैरव महाराज उसको 2.5 घड़ी में कई जन्मों के अनुभव करा देते हैं, थोड़े से समय में, 2-4 घंटे में ही, है कि नहीं, 2-4 घंटे में ही पूरे कई जन्मों को उसके भोग उगा के अनुभव करा देते हैं। जब पूरे भोग हो ली थी 2.5 घड़ी में, इसके पश्चात शुद्ध कर दिया, सारे भोग समाप्त हो गए, शुद्ध कर दिया, अनुभूति करा दी, एक सारे भोग दे देते हैं, सुख वाले दुख वाले। अब भोगने के पश्चात उसके सारे पाप नष्ट, पुण्य वाले और पाप वाले दोनों नष्ट हो गए। नष्ट हो जाने के पश्चात शिव जी के सामने लेकर रख देते हैं उस जीवात्मा को।
और ले जाकर रख देते हैं। इसके पश्चात शिव जी उसको ज्ञान का उपदेश कर देते हैं। कौन सा ज्ञान? हम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का ज्ञान का उपदेश कर देते हैं। तो फिर वो जीव को क्या हो जाता है? ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, मैं ही ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से ज्ञान, चाहे ओंकार को लेकर के देवी का भक्त है तो देवी मंत्र को बोल देते हैं उसके सामने, शिव जी का भक्त है तो शिव वाला मंत्र, विष्णु भगवान का भक्त है तो विष्णु वाला भक्त मंत्र बोल देते हैं, राम जी का भक्त है तो राम वाला मंत्र बोल देते हैं, कृष्ण वाला भक्त है तो कृष्ण वाला मंत्र, देवी वाला है तो देवी का मंत्र, शिव जी वाला है तो शिव जी का भक्त मंत्र बोल देते हैं, और वेदांती है तो वेदांत को तो हम ब्रह्मास्मि बोल ही देते हैं। तो इस प्रकार से तो वहाँ पर काशी मानने से इस प्रकार से मुक्ति हो जाती है। मुक्ति भगवान शिव जी को ज्ञान का उपदेश, तारक ब्रह्म का उपदेश कर देते हैं। अब इसके पश्चात कहते हैं तो ये काशी मनने से मुक्ति। और जिनको यहाँ पर रहते कहीं पर शास्त्राचार्य के माध्यम से श्रवण करके ज्ञान हो गया तो कहीं भी मरे वो पृथ्वी में कहीं विद्यमान कहीं भी मर जाए वो तो मुक्त ही रहता है, उसको दोबारा जन्म नहीं होता। जिनकी मुक्ति हो गई है उनका दोबारा जन्म नहीं होता, जिनकी मुक्ति नहीं होती दोबारा फिर उनका जन्म होता है। तो इस प्रकार जैसे नदियों का जल कहाँ जाता है? समुद्र में चला जाते हैं। फिर सूर्य भगवान उस जल को गर्मी के माध्यम से, किरणों के माध्यम से खींचते हैं, फिर बरसात में पुनः वर्षा कर देते हैं। फिर बरसात के माध्यम से जल पुनः कहाँ जाता है? समुद्र में जाता है। फिर सूर्य भगवान पुनः गर्मी के द्वारा खींचते हैं, फिर बरसात में फिर वर्षा कर देते हैं। तो ऐसा ही क्या होता है, जो ज्ञान मुक्त नहीं हुआ व्यक्ति तो यहाँ कर्म करेगा पृथ्वी लोक में, तो वो कर्म का फल भोगने के लिए ऊपर के लोक में जाएगा। ऊपर के लोक में फल भोगता है, भोगने के पश्चात फिर वो ऊपर से नीचे गिरता है, गिर करके फिर वह कहाँ पर आता है? जैसे प्रक्रिया है वो पुरुष को जन्म ले, स्त्री के जन्म लेने की, पुरुष के जन्म लेने की प्रक्रिया यही है कि जीव आत्मा यहाँ से पुण्य कर्म को फल भोगने के लिए ऊपर के लोक में गया, ऊपर के लोक में जा कर के वह वहाँ पर स्वर्ग लोक में फल भोगता है। अब वो जितने पुण्य कमा के लेके गया था ऊपर के लोक में, उतने काल तक वह स्वर्ग लोक में रहेगा, फल भोगेगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। जैसे लौकिक उदाहरण है, जैसे आपने 1 लाख रुपए कमा लिए, वो कमा करके आप किसी होटल में भोग भोगने के लिए गए, जब तक आपके पास में 1 लाख रुपए खर्च नहीं होते तब तक आप उस होटल में रह सकते हैं। और जिस दिन आपके 1 रुपये भी सारे 1 लाख रुपए समाप्त हो जाते हैं, उसी दिन जो होटल का जो स्वामी होगा है ना, तो कह रहे थे या तो यहाँ से भागो या तो यहीं पर झाड़ू पोंछा लगाओ। यदि उसको ज़रूरत नहीं है झाड़ू पोंछा लगवाने वाले की, क्योंकि पहले से उसके पास में वो है, मजदूरी करने वाले हैं उसके लगे हुए हैं, तो कहते हैं यहाँ से भागो। नहीं भागता है व्यक्ति तो लात मार के भगा देता है, भगा देता नहीं, लात मार के भगा देता है। यद्यपि लात मारना मतलब व्यायाम के लिए धक्का देकर निकाल देता है कि नहीं, जबरदस्ती कहते नहीं जाता, कहते नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। कोई व्यक्ति अड़ जाए तो 2-4 को बुलाता है और धक्का मार करके निकलवा देता है, सामान फेंक देता है, ले जाओ यहाँ से भागो। यदि तुमको यहाँ पर आना है तो पुनः पैसा कमा करके पुनः यहाँ पर आओ। तो स्पष्ट उदाहरण ये है। उसी प्रकार से स्वर्ग लोक में व्यक्ति जाता है तो वहाँ से जितने काल तक पुण्य रहता है उतने काल तक पुण्यों का फल भोगेगा। तो जैसे पुण्य समाप्त हो जाएंगे उसी काल में चिंता से उसका शरीर गल जाता है। तो चिंता के द्वारा शरीर गल करके वो कहाँ आता है? या तो बादल में आ जाता है, उसको पर्जन्य लोग बोलते हैं। तो चंद्रमा के माध्यम से, शीतांश के माध्यम से बादल में जाता है, बादल के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से पृथ्वी लोक में आ गया। पृथ्वी लोक से फिर कहाँ जाएगा? कहते हैं वृक्ष में चले जाते हैं, पेड़ पौधे में चले जाते हैं, गेहूँ चावल धान आदि में चले जाते हैं, गाय में चला जाता है, मतलब इसमें चला जाता है। तो यहाँ पर इसमें चला गया, धान में चला गया। अब उसी तो कौन चला गया? वो जीवात्मा वर्षा के माध्यम से पृथ्वी लोक में आया ईश्वर की प्रेरणा से। तो पृथ्वी लोक में आकर के जिसके घर में जन्म लेगा तो वहाँ पर उसको उसके अनाज में जाकर के उसी अन्न को वो पुरुष खा लेगा। कौन खाएगा? पुरुष खाएगा। और पुरुष खाएगा तो भाई पुरुष के माध्यम से फिर वो पुरुष के माध्यम से स्त्री में जाएगा, स्त्री के माध्यम से फिर वो बाहर आएगा 9 महीने 10 महीने के बाद। अब इस लोक में फिर रहकर फिर कर्म करेगा, पुण्य वाले कर्म किया तो पुनः ऊपर के लोक में आएगा, फिर ऊपर से फिर भोग करके पुनः फिर पर्जन के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से पृथ्वी लोक में आएगा। पृथ्वी के माध्यम से चाहे वो गाय में दूध में चला जाए,
चाहे धान चावल आदि में चला जाए, चाहे फल में चला जाए, तो वहाँ के उसके माध्यम से पुरुष खाता है, पुरुष के माध्यम से स्त्री, स्त्री के माध्यम से बाहर आना, ये प्रक्रिया चलती रहती है इस प्रकार से। तो जो मुक्त नहीं होता वो इस प्रक्रिया से चलता रहता, ऊपर जाता नीचे जाता। अब जो नीचे गया, जिसने मनुष्य में रह करके हर व्यक्ति पुण्य थोड़ी करते हैं, आधे व्यक्ति तो पाप कर्म करते हैं, तो नीचे जाते हैं, तो वो भी कैसे बनते हैं, या वो भी नीचे में फल भोगेंगे, वृक्ष बन गए, कीड़े मकोड़े बन गए, पशु पक्षी बन गए। इसके पश्चात फिर वो शोधन होते होते, ये पाप का फल भोगते 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 शोधन होते हुए फिर मनुष्य शरीर में आते हैं, चाहे वो स्त्री का शरीर हो जाए, चाहे वो पुरुष का शरीर हो, मनुष्य योनि में जाते हैं। वो भी इसी प्रक्रिया जाते हैं। जब उनका अंतिम शरीर होता है पशु पक्षी आदि को लेकर, अंतिम शरीर के बाद पुनः फिर वो ही किसी उसमें जाते हैं, किसमें चले जाते हैं, पहले ध्यान में चले जाते हैं। वो भी ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से जाते हैं यहाँ पर। तो ईश्वर की कृपा से किसी ध्यान में चले गए, धान में गए तो वहाँ पर रोटी में चले गए, धान के माध्यम से चावल में चले गए, चावल में चिपके रहे, चावल में चिपके रहे तो फिर वो जैसे ऊपर वाले भी चावल में रोटी में चिपके रहते हैं। चाहे को दूध के माध्यम से पुरुष में चले जाएं, चाहे चावल रोटी आदि के माध्यम से पुरुष में चले जाएं, चाहे फल के माध्यम से पुरुष में चले जाएं, तो चिपके रहते हैं। फल में चिपके रहते हैं, रोटी में चिपके रहते हैं। रोटी में भी कहते हैं वो जलते नहीं है, रोटी अग्नि में चिपकती है कि नहीं चिपकती, लेकिन वो रोटी में वो चिपके रहते हैं, जलते नहीं हैं, इतने सूक्ष्म रहते हैं। हमारी चक्षु इंद्रिय के द्वारा नहीं देखते वो, इतने सूक्ष्म रहते हैं वो जीव। तो कहते हैं वहाँ से पहले इसके पश्चात पुरुष खाता है उसको, पुरुष के माध्यम से स्त्री। तो ऐसे नीचे से वही प्रक्रिया है, ऊपर से गिरने वाले ऐसे गिरते, नीचे से पुनः ईश्वर के पास से किसी वृक्ष आदि में, पौध में आदि चले जाते हैं। पृथ्वी में आते हैं ईश्वर के पास से, पुनः पौध में चले गए, पौध में से पुरुष में से करेंगे, स्त्री में, स्त्री में फिर बाहर आ गए। तो ये प्रक्रिया नीचे के जीवों को भी है, ऊपर के जीवों की भी है। इस प्रकार से बार बार आना बार बार जाना चलता रहता है। अब जो मुक्त हो गया तो उसका बार बार आना जाना बंद हो जाता है। अब यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं कि अतल वितल सुतल, अतल नाम का लोक है, पृथ्वी से नीचे का लोक जो अतल है। यहाँ पे है मय नाम के दानव का एक पुत्र रहते हैं, बल नाम का, इस लोक में निवास करता है। तो इस लोक में निवास करके कहते हैं वो बड़ा माया भी है, जैसे पिता उसका माया भी है, उसी प्रकार से उसका पुत्र भी माया भी है। कहते हैं उसने ऐसा वहाँ पर एक रस बनाया माया के द्वारा। तो वहाँ पर कहते हैं वो ऐसी माया के माध्यम से बहुत से स्त्री पुरुषों को निर्माण कर देता है। तो स्त्री पुरुषों को निर्माण कर देता है। तो कहते हैं स्त्रियाँ, कोई पुरुष यदि अतल लोक में गया, यहाँ पर कहते हैं अतल लोक में गया कोई पुरुष, तो वहाँ पर जाकर के वहाँ की स्त्रियाँ ऐसी उसको एक दिव्य रस का पान करा देते हैं। दिव्य रस का पान करा करके कहते हैं वो जैसे वो दिव्य रस का पान करता है तो वो व्यक्ति में 10,000 हाथियों को बला जाता है, तो दिव्य शरीर को धारण कर लेता है। तो बड़ा सामर्थ्य से शक्ति से युक्त होकर के कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसा ईमान से युक्त होकर के। फिर जिन स्त्रियों ने उसको उस रस का पान कराया उन्हीं वही स्त्रियों के साथ फिर विहार करते हैं। तो ऐसा वो अतल लोक है। इसके पश्चात अतल के बाद कहते हैं वितल लोक होता है। तो वितल लोक में भगवान शिव जी हाटकेश्वर रूप से निवास करते हैं। तो वह भी उसमें भी भगवान शिव जी निवास करते हैं, अन्य राक्षस आदि निवास करते हैं। इसके पश्चात सुतल लोक आता है। कहते हैं सुतल लोक में बलि राजा रहता है। बलि महाराज जो बामन ने उसको बलि को राज दिया है। सुतल लोक का राजा बलि है। अन्य दूसरे भी रहते हैं देवता आदि, लेकिन बलि भी रहता है वहाँ पर, किंतु उस लोक का वह बलि है। इसके पश्चात कहते हैं सुतल के बाद आता है, सुतल के बाद तलातल लोक आता है। और तलातल लोक में तो मय नाम का दानव रहता है। तलातल लोक में मय नाम का दानव रहता है, वो मुख्य राजा रूप में रहता है, और दूसरे अन्य भी छोटे छोटे राजा रहते हैं। उसके पश्चात आता है महातल नाम के जो नीचे का पाताल है, छिद्र है, इस एक के ऊपर एक दबी, जैसे ऐसे कोई स्त्री 8 घड़ों को 9 घड़ों को 8 घड़ों को 7 घड़ों के एक ऊपर रख देते ना, पानी लेने के लिए, ले जाने के लिए रखते हैं। अरे घड़े ऐसे राजस्थान में आदि जो नाच गाना गाते हैं, तो एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा रखते हैं, दूसरे घड़े के तीसरे, तो 6, 7, 8 घड़े रख लेते हैं सर के ऊपर, और नाचती हैं, गिरती नहीं है। क्यों नहीं गिरती? उनका ऐसा मन सदा हुआ रहता है, घड़े को गिरने नहीं देते। स्त्रियों की में ये कला है, ज़्यादातर स्त्रियों में ये कला है कि अपने घड़े को, जैसे स्त्रियाँ पानी भरने के लिए कुएँ पे जाती थी, अभी भी जाती हैं,
भूतकाल में भी जाती थी, भविष्य में भी जाती रहेंगे। जहाँ पर नल नहीं होते, नल पे जाती, जहाँ पर दूर देश में पानी भरने के लिए जाते हैं तो अपने घड़े कहते एक सर घर साढ़े सर पे 2 घड़े रख लेते हैं, दोनों एक फूंक में इधर दबा देते हैं, एक फूंक में इधर दबा देते हैं, इधर दोनों फूंक दबा करके घड़े सर पे ये भी रखा है। तो इतनी सावधानी से लाते हैं उनकी गिरती नहीं है, और वार्तालाप भी करते हुए जाते हैं। रास्ते में महिलाएं हो आपस में वार्तालाप भी करती हुई जाती हैं, और दोनों हाथों में 2 घड़े भी हैं, और सर पर 2 घड़े अलग से रखे हुए हैं, लेकिन गिरने नहीं देते। तो उनका इतना मन केंद्रित रहता वहाँ पर, किंतु पुरुषों का इतना ज़्यादा केंद्रित नहीं रहता। तो उसी प्रकार से ये अतल वितल तलातल एक के ऊपर एक कैसे हैं। कहते तलातल में तो मैं नाम का दानव रहता है। अब इसके पश्चात महाताल में कौन रहते हैं कि जो कद्रू से उत्पन्न होने वाले सर्प है वहाँ पर रहते हैं। कूजक है, तक्षक है, सुषण है, कालिके है इत्यादि जो सर्प हैं उस तलातल में कहते महातल में रहते हैं। अब इसके पश्चात आते रसातल नाम का रसातल नाम का लोक विशेष आता है। छिद्र विशेष है, पृथ्वी के नीचे नीचे हैं, एक के नीचे कहते हैं। वहाँ पर है पणि नाम के दैत्य रहते हैं, दैत्य दानव रहते हैं। पणि नाम के दैत्य दानव ये वहाँ पर निवास करते हैं। तो यहाँ पर एक में नागलोक है, वो सारे नाग रहते हैं कहते हैं। इसके पश्चात पाताल लोक आता है, और पाताल लोक में बड़े बड़े नाग रहते हैं। तो कहते हैं जो इच्छाधारी पुरुष इच्छाधारी नाग रहते हैं। बासुकी नाग है, शंख नाग है, कुलिक नाग है, श्वेत नाग है, धनंजय है, महाशंख है, धृतराष्ट्र है, शंखचूर्ण है, कंबल है, अश्वतर है, देवों के दत्तक है। इतने भयंकर बड़े बड़े क्रोधी सर्प वहाँ पर रहते हैं, बड़े बड़े फन वाले रहते हैं। कहते हैं गुफा इन क्षेत्र में रहते हैं, उनके सरों पे सभी के सरों में इन ऐसे ऐसे बड़े बड़े सर्पों में कहते हैं मणि रहती है। मणि रहती है, उसी मणि के प्रकाश से वहाँ का पूरा जो मंडल है, आकाश मंडल है, जगमग होता रहता है। सूर्य भगने से कि सुरंग है तो सुरंग में मणि का ही प्रकाश रहता है। सूर्य चंद्रमा प्रवेश नहीं कर पाते, किंतु मणि के प्रभाव से वहाँ का पूरा अपने आप ही जगमग जगमग होती रहती है। इस प्रकार से अब पाताल है, सबसे नीचे पाताल। अब पाताल के नीचे भी कहते हैं 1000 सरों वाले, यहाँ पर कहते हैं पाताल के नीचे 30,000 योजन के नीचे, पाताल के 30,000 योजन के नीचे भगवान विष्णु अनंत जो शेषनाग है उसके नीचे रहते हैं। अब वही अनंत भगवान जो शेषनाग है कहते हैं अपने 1000 फनों के ऊपर ये पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं। तो उनके 1000 फन वाली जो शेषनाग है इस पूरे ब्रह्मांड को कहते हैं धारण करते हैं। कहाँ पर? सर के ऊपर। तो ये ब्रह्मांड को धारण करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कितना बड़ा ब्रह्मांड दिखता है, तो उनको मात्र है राई के बराबर। राई जानते हैं आप? सरसों है ना, सरसों बोलते हैं, राई बोलते हैं, लाहा बोलते हैं। तो जैसे लाहा राई है, राई जितना बड़ी होती है उतने के समान ब्रह्मांड उनको दिखता है। उनके मात्र सिर के ऊपर रखा हुआ है। किसके ऊपर? शेषनाग भगवान के ऊपर। इस प्रकार से तो ऐसा जो ब्रह्मांड है इस ब्रह्मांड को धारण करते हुए रहते हैं। अब इसके पश्चात कहते हैं ये भगवान अनंत भगवान जो है शेषनाग भगवान है, अनंत है, इनकी महिमा अपरंपार है। तो इनकी बहुत महिमा है। इनको शेषनाग बोलते, संकर्षण आदि बोलते हैं। अब इसके पश्चात इनका वर्णन करने के पश्चात अब नरक लोक को लेकर कहते हैं। किसको वर्णन करते हैं? नरक लोक का। कहते हैं नरक लोक का वर्णन न करें तो लोग डरेंगे नहीं, है कि नहीं? पाप कर्म करने से डरेंगे नहीं, इसलिए शास्त्र नरक लोक का वर्णन करता है। फिर नरक लोक से बचने के लिए फिर पुण्य के लिए उपासना का वर्णन करता है। क्योंकि परमात्मा की सृष्टि है, उसने स्वर्ग बनाया तो नरक भी बनाया है। तो पाप कर्म, यदि पाप कर्म का फल भोगने के लिए यदि नरक लोग न बनाए परमात्मा, तो व्यक्ति पाप भी कर्म करते रहेंगे और पुण्यात्मा वालों को सताते रहेंगे। और पुण्यात्मा वाले भी कहेंगे भाई इनको पाप कर्म का फल मिल ही नहीं रहा, तो हम पुण्य क्यों करें? तो पुण्यात्मा पुण्य कर्म करना ही बंद कर देंगे। इसलिए पुण्य कर्म वाले कहते हैं कि पाप करने वाले को नरक में जाना पड़ता है, पुण्य कर्म करने वाले को पुण्य कर्म करने वाले को ऊपर के लोकों में जाना पड़ते, पुण्य वाले लोकों में जाना पड़ते, और पाप वाले कर्म करने वाले को नीचे के लोक में, नारकीय लोक में जाना पड़ती है। तभी पुण्यात्मा पुण्य कर्म करते हैं, वो पापात्मा राग से युक्त होकर के कर्म करते हैं। इसलिए यदि पापात्मा को पाप वाला लोग न मिले तो पुण्य आत्मा भी पुण्य कर्म करना बंद कर देंगे। इसलिए पापात्मा को पाप वाले कर्म
वो पुण्य आत्मा को पुण्य वाले कर्म है। और इसलिए शास्त्र वर्णन करता है कि तुम यदि पाप वाले कर्म करोगे तो इस लोक में जाना पड़ेगी, नरक लोक में जाना पड़ेगी। तो नरक लोक में जाने से क्या हो जाएगा, वहाँ पर इतनी भयंकर है, क्या करना पड़ेगी, पीड़ा भोगना पड़ेगी। तो कहते हैं 21 नरक होते हैं, कोई कोई 21 बोलते हैं, कोई कोई 28 बोलते हैं। ये विशिष्ट नरक हो, फिर उनके भेद करके कई हो जाते हैं, भेदों को लेकर के कई हो जाते हैं। जिसमें कैसे तामिश्र है, अंध तामिश्र है, रौरव है, महारौरव है, कुंभीपाक है, कालसूत्र है, असी पत्रवन है, शुकर मुख है, अंधकूप है, कृमि भोजन है, संदंश है, तप्त मूर्ति है, वज्रकंटक है, सालमणि है, बैतरणी है। बैतरणी नदी को आप तो आपने सुना ही होगा, बैतरणी पार करना है, ये तो बड़ा प्रसिद्ध है नहीं? बैतरणी नदी, तो बैतरणी नामक है, पूर्योद, प्राणरोध, विस्सन, लाला भक्ष, सारमेयादन, अभिची, अयपान, क्षार कर्म करदम, कहते हैं रक्षोगण संभोज, शूल प्रोत, दंड सूक, अवटारोध, पर्यावर्तनक और सूची मुख। ये 28 नरक है। इन नरकों में इनके फिर भेद 5-5 को लेकर के भेद कर देते हैं। 28 नरकों का 5-5 को लेकर के भेद कर देते हैं। अब भेद करने के पश्चात फिर कहते हैं इनको, फिर वहाँ पर व्यक्ति को ऐसे जैसे सात्विक गुण को लेकर के, राजस गुण को लेकर के, तामस गुण को लेकर के, राजस गुण को लेकर के, तामस गुण को लेकर के, तामस, सात्विक गुण, राजस गुण और तामस, ये 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो सात्विक गुण वाला व्यक्ति ऊपर के लोक में जाता है, राजस गुण वाला व्यक्ति और तामस गुण वाला व्यक्ति इन नीचे के लोकों में जाता है। क्योंकि राजस से युक्त होकर के तमो वाले गुण कर्म करता है, पाप वाले कर्म कर देता है, तो फिर व्यक्ति नीचे के लोक में जाता है। यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं निज वेदे पताद्यो वै पाखंडम चोप्ययाति च अनापद्यपि देवसे तम पापम पुरुषावटा। कहते हैं कोई व्यक्ति विपत्ति काल नहीं आया, विपत्ति काल में यदि कर दे तो कोई समस्या ज़्यादा नहीं होता, हानि प्रायश्चित करना पड़ते हैं। किंतु विपत्ति काल आया नहीं, और विपत्ति काल न आने के पश्चात भी व्यक्ति मोह से युक्त होकर के शास्त्र के वेद के विरुद्ध आचरण करता है, ये वेद मार्ग से हट करके पाखंड का आश्रय लेता है, ऐसा व्यक्ति असीपत्र वन में जाता है। किस पर यहाँ पर जाते हैं, असीपत्र वन नामक नरक में जाता है। तो वहाँ पर उसको कीड़े मकोड़े काटते रहते हैं। और अरे असीपत्र मतलब चलते समय, रास्ते में चलते समय, जैसे आप कांस का जंगल में जाएंगे ना, यदि आप वस्त्र नहीं अच्छे नहीं पहने, मोटे वाले नहीं पहने, वो कांस वाले जंगल से निकल गए, कहाँ जहाँ पर ज़्यादा कांस होता है ना, तो वहाँ से यदि आप निकल गए, नंगे पैर गए, तो एक तो वो इतनी धारदार उसमें कांस में होता ही है, काट देता है, अंग काट देगा, नीचे से चुभेगा, पैरों में चुभेगा अलग, और अंग यदि उसके खुले हैं, जैसे कोई नहीं पहनता, उगारे जाता है कि नहीं, तो उसके अंग ही काट देता है वो, यानी यहाँ से खून निकल रहा, वहाँ से खून निकल रहा, पूरा मतलब छुल देता है। जैसे पत्ती से, ब्लेड आदि से पत्ती आदि से कट जाता है व्यक्ति, तो ऐसे वो काट देता है। तो ऐसी असीपत्र वन है, उससे निकलना पड़ता है, उससे निकल के जाता है। तो जब जाता है तो व्यक्ति कट्टा हो जाता है। जैसे कब अरे किसी इसका भी है ना, अरे बेर का जंगल है, तो बेर के जंगल से निकलना है, तो निकलना है तो कभी इधर आ रहा है, कभी उधर है, तो उसके बीच से निकलते बहुत कांटे चुभते रहते हैं व्यक्ति को, और फिर कांटे चुभेंगे तो खून भी निकलेगा। तो ऐसे जो पाप कर्म करने वाले हैं, ऐसे जंगलों से निकलते हैं, जाते हैं। तो इस प्रकार से तो कहते हैं, और भी कहते हैं, जो स्वधर्म में अनुघुमते पाखंड फल अल्पधि। कहते हैं यो राजा राज भोजो दंडेद वही तू अधर्मता। जो व्यक्ति राजा हो अथवा राजपुरुष हो, अधर्म का सहारा लेता है, कहते हैं जो अधर्म का सहारा लेकर के सज्जनों को सताता रहता है, अधर्म का सहारा लेकर के जो राजा, जैसे कोई भी राजा बन जाते हैं, मंत्री आदि है ना, उसमें ये नहीं क्षत्रिय राजा हुआ। अभी वर्तमान काल में तो सारे क्षत्रिय थोड़ी है ना, सभी हैं। उसमें जो मंत्री आदि है, जो मंत्री आदि उसमें यही नहीं कह सकते कि क्षत्रिय राजा है यहाँ पर वर्तमान काल। पहले तो चलो भूतकाल में तो क्षत्रिय राजा थे,
वहाँ भी क्षत्रिय राजा होने के पश्चात दूसरे दूसरे वर्ण के भी राजा होते थे, अपने अपने मुखिया होते थे। जैसे जंगल में किरात आदि, किरात है, कोल भीट आदि है, ये भी अपने क्षेत्र के राजा होते थे, तो उनका एक शासन चलता था वहाँ पर। यद्यपि सारे जंगल का, सारे क्षेत्र का राजा तो एक मुख्य राजा होता, क्षत्रिय राजा होता था, किंतु जो जंगल में रहने वाले वो भी सीमित क्षेत्र के राजा होते थे, किंतु ये बड़े राजा के अधीन रहते थे, बड़े राजा के छोटे राजा अधीन रहते थे, क्योंकि वो बड़ा राजा जो सामर्थ्य वाला होता है, उसके पास लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में कैसी रहती है, सेना रहती है, उनके पास में थोड़ी सी रहती है। तो इस प्रकार से तो कहते हैं जो व्यक्ति अधर्म का आशा रह करके जो जो धार्मिक जनता है उसको परेशान करता रहता है और दंड देता रहता है, ऐसे राजा आदि को, मंत्री आदियों को क्या होता है, इस नरक में जाना पड़ता है, सुकर्म वाले नरक में जाना पड़ती है। यमदूत उसको पकड़ के ले जाते हैं, खूब दंड देते हैं। तो इसलिए जो पापाचार जैसे नेता है, आजकल के नेता बहुत ज़्यादा पाप कर्म करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो अन्याय से धन कमाते रहते हैं, है ना, रिश्वत भी ज़्यादा लेते हैं, घूस भी ज़्यादा ले लेते हैं, घपला भी ज़्यादा कर देते हैं। उनको जब धन जो वेतन मिलती है वो तो रखते ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा वेतन से दुगनी तिगनी वो तो घूस ले कर, मतलब जो रिश्वत ले करके, सूद ले करके वो कमाते हैं। किसी किसी दूसरे को मरवा भी देते हैं, आपस में झगड़ा भी करवा देते, मरवा भी देते, अपना उल्लू सिद्ध कर लेते हैं। तो ऐसे जो प्राय करके शास्त्र वर्णन करते हैं कलयुग में, कलयुग जब आता है तो उस काल में यमराज जी प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? यमराज जी कहते हैं कि मेरा व्यापार कलयुग में ज़्यादा चलता है। जैसे व्यापारी है कि नहीं, एक व्यापारी सुखी होता है, एक व्यापारी दुखी होता है। तो एक व्यापारी कहता है मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, तो वो व्यापारी कैसा हो जाता है, सुखी हो जाता है। जो व्यापारी, जिसका व्यापार नहीं चल रहा, वो व्यापारी कैसा होता है, दुखी हो जाता है। तो दो व्यापारी, एक व्यापारी का व्यापार ज़्यादा चलने पर सुखी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, एक व्यापारी जब नहीं चलता उसका तो वो दुखी हो जाता है। तो उसी प्रकार से तीन युगों में यमराज जी दुखी रहते हैं। क्यों तीन युग में यमराज जी दुखी रहते हैं? तो उस काल में तीन युगों में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर युग में कम पाप होते हैं। यद्यपि होते हैं, ऐसे नहीं होते नहीं, ऐसी बात नहीं, लेकिन उस काल में उनका, यमराज जी का व्यापार मंदा चलता है। कैसे चलता है? मंदा, है ना, किसी का कम चलता, किसी तेज चलता, किसी को बहुत तेजी चलता है। किसी जैसे बालक भी है, दो तीन प्रकार का होता है बालक। एक बालक तो भयंकर रोता है, जिसको ज़्यादा भूख लग गई तो भयंकर रोता है, तो माँ उसको जल्दी उठा लेती है। एक ऊँ करके रोता है वो बालक, तो माँ भी कहती है अभी इसको भूख नहीं लगी, थोड़ा थोड़ा लगी है, तो थोड़ा देर में उठाती है, काम करती रहती है। और एक भी और शांत रहता है जैसे भी है। तो उसी प्रकार से सतयुग में, त्रेता में और द्वापर युग में पाप कर्म होते हैं, लेकिन कम होते हैं, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए यमराज जी का व्यापार धीमा धीमा चलता है। ऐसे ही कलयुग आरंभ हो जाता है तो व्यापार, तो यमराज जी का व्यापार दोगुना से चौगुना, चौगुना से 1000 गुना बढ़ जाता है। छलांग मार, शेयर मार्केट क्या हो जाता है, शेयर मार्केट जानते हो गया, छलांग मारना, शेयरों का, शेयर का ना, शेयर बढ़ जाते हैं, कभी नीचे घट जाते हैं, कभी ऊपर चल जाता है। उसी प्रकार से कलयुग आते ही यमराज जी का व्यापार 1000 गुना बढ़ जाता है। वो कहते हैं इस कलयुग आते ही मेरे लोक में बहुत से प्राणी आने लगते हैं। क्यों? सबसे ज़्यादा पाप कर्म यही करते हैं कलयुग में आकर के, प्राय कर प्राणी बहुत पाप कर्म करते हैं, पुण्य कर्म तो करते नहीं हैं। और मंदिर का तोड़ना, अन्न करना, वेदों की निंदा करना, भगवान की निंदा करना, गाय का हत्या करना, गौ की हत्या करना, ब्राह्मण आदि की निंदा चुगली आदि करना, साधु आदि की निंदा चुगली करना, शास्त्र को अपमान करना, शास्त्र का अपमान करना, और वेद विरुद्ध आचरण करना, मद आदि का सेवन करना, अपने से बड़ों जनों को अपमान करना, अपने से बड़ों जनों का अपमान करना, ये लोग प्राय करके कलयुग में बहुत करते हैं और घूस लेकर के काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति प्राय करके कलयुग में नरक लोक में जाते हैं। तो यमराज जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, मेरा व्यापार दोगुना तिगुना चल रहा है। कहते हैं यहाँ पर फिर जब सतयुग आता है, फिर वो उनका धीरे धीरे से व्यापार समाप्त हो जाता है और धीरे धीरे से चलता है। फिर कहते उनका जब खाली हो जाता है, कलयुग में तो उनका लोग भरा ठसम ठस रहता है, भरा भरा, और कलयुग में ठसम ठस रहता है। और सतयुग त्रेता माह के पर उस काल में वो भोगते हैं, धीरे धीरे से भोग भोग करके छनते छनते चले जाते हैं, निकल जाते हैं, भोगते 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 फिर निकलते हैं। तो सतयुग में खाली होने हो जाता है, सतयुग त्रेता द्वापर युग में खाली खाली पड़ा रहता है, कलयुग में पूरा भरा जाता है। जैसे कोई बस कभी कहीं क्षेत्र में जाकर ठसम ठस भरा जाती है, कहीं क्षेत्र में जाकर के खाली हो जाती है। तो उसी प्रकार से यमराज जी का कलयुग में ठसम ठस भरा रहता है,
खाली नहीं रहता है ना। तो इसी प्रकार से ऐसे मना भी करना पड़ती है। जैसे कभी कभी बस वाला मना कर देते नहीं बिठा रहे हैं, भाई जगह नहीं है, उसी प्रकार से यहाँ भी है। यहाँ तो लोग बड़े रहते हैं, मना नहीं करते है कि नहीं। यमराज भी मन, यमराज कहते आते रहिए भोगी यहाँ पर आकर के। अब कहते हैं जो कोई भी ब्राह्मण है, कहते ब्राह्मण है, ब्राह्मणी है, जो व्रत में स्थित है, मदिरा का सेवन करता है, व्रत में स्थित और मदिरा का सेवन कर लिया अथवा तो वो भी नरक लोक में जाता है। तो कहते हैं जो क्षत्रिय और वैश्य सोम रस है, एक सोम लता होती है यज्ञ में, उसका पान किया जाता है, ब्राह्मण पान करते हैं। तो क्षत्रिय यदि पान करता है, वैश्य यदि पान करता है, उसको नरक में जाना पड़ती है। अतः उस यज्ञ में क्षत्रियों को सोमरस का पान करने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मणों को तो है। सोमरस मतलब सोमलता, एक लता विशेष होती है, उसका रस निचोड़ा जाता है यज्ञ में। तो वहाँ पर ब्राह्मणों को पीने का विधान है, ऋत्विजों को पीने का विधान है, किंतु उस यज्ञ में यजमान को नहीं है। तो यजमान दूसरा प्रकार का भोग करता है, उसका में अन्न का सेवन करता है। तो जो जबरदस्ती पान करता है तो वो वहाँ पर कहते हैं नरक लोक में जाता है। और जो कोई व्रत कर रहा है, तो व्रत कर रहा है, फिर वो उसने मदिरा का सेवन कर लिया, तो मदिरा का सेवन करने से वे नरक लोक में जाता है। व्रत नहीं किया तो बात तो अलग है, किंतु प्राय करके ब्राह्मण यदि मदिरा का सेवन करता है तो वहाँ पर कहते हैं ब्राह्मण तो नष्ट हो जाता है मदिरा का सेवन करने से। इसलिए ब्राह्मण को नहीं पीना चाहिए, ऐसा शास्त्र में आता है। यदि पीता है तो ब्राह्मण से च्युत हो गया, ब्राह्मण से। इस प्रकार से अब कहते हैं कि और भी कहते हैं जो भोजन बनाता है और देवताओं को नहीं देता है, घर में भोजन बनाया और देवताओं को भोग नहीं लगाया और स्वयं खा लिया, तो ऐसे कुत्ता बिल्ली बनते हैं। कुत्ता है, बिल्ली है, स्त्री आदि है, पुरुष आदि है, बिना भोग लगाए यदि स्वयं के लिए पेट भरने के लिए खाते रहते हैं, भगवान को अर्पण किए बिना खाते रहते हैं, तो ऐसे मनुष्य और दूसरे और पुण्य भी नहीं किए तो निश्चित रूप से वे कुत्ता बिल्ली बनी जाते हैं, पाप कर्म करने वाले। इसलिए घरों में रह कर के तो भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। उसने बदले में तो प्रसाद रूप में मिलेगा ही कोई। भगवान तो भाव के भूखे रहते हैं, भाव के द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। चाहे मंदिर छोटा हो चाहे बड़ा हो, यदि भगवान घर में नहीं है, सूर्य भगवान को भोग लगा दो, तुलसी को भोग लगा दो, किसी न किसी को लगा दो। अब यहाँ और भी कहते हैं कि इसलिए किसी न किसी देवता को भोग लगाते रहना चाहिए। घर में एक ना एक मूर्ति देना चाहिए। यदि मूर्ति नहीं है तो पुराण ही घर में रख लेना चाहिए। किसको रख लेना चाहिए? पुराण। तो पुराण को भोग लगा दो, तो उसको फूल चढ़ा दिया, पुष्प चढ़ा दिया, चंदन चढ़ा दिया, उसी को भोग लगा दिया। तो भोग लगाने से वो पुराण कौन? भगवान का रूप कहलाता है। चाहे वो देवी का पुराण हो, चाहे शिव जी का पुराण हो, चाहे विष्णु भगवान का पुराण, किसी का भी पुराण हो। यदि घर में भगवान का मंदिर नहीं है तो प्राण की पूजा कर दो, उसी को भोग लगा दो, तो उससे क्या हो जाएगा? प्रसाद रूप हो जाएगा। तो जो भोग नहीं लगाता, बिना भोग लगाए खा जाता है, तो ये ऐसे होते हैं। तो और जो घर में स्त्री आदि रहती हैं, अपने पति से पहले खा लेती हैं, चाख लेती हैं। जैसे कभी की बहुत ही स्त्रियाँ होती हैं ना, बना भोजन तो बनाती हैं तो चाख ही लेती हैं, कैसी बना कैसा नहीं बना, स्त्रियाँ चाख लेती हैं। तो वो ऐसे जो करती हैं तो वो भी ऐसी बिल्ली बनती है, कैसे बनते है क्या नहीं? झूठा कर देती है ना, शुरू में झूठा कर दिया। भाव से किया तो बात अलग है, लेकिन जानबूझ करके वो चोरी से कहता है अपने स्वयं को खाने के लिए अच्छा रख लिया, दूसरे के लिए अच्छा नहीं दिया। दूसरे के लिए किसको नहीं दिया? जैसे पुत्र को भी नहीं दिया, अथवा पति को नहीं दिया, अथवा देवर आदि को नहीं दिया, सास ससुर को नहीं दिया, इत्यादि को नहीं दिया। उस स्वयं ने अच्छा माल खा लिया, वो छुपा कर रख लिया, अच्छा माल छुपा कर रख लिया, खराब माल उनको दे दिया। तो निश्चित रूप से यही बनता है। इसका यही बिल्ली आदि का ही है। बिल्ली आदि की उन्हीं को प्राप्त होता है जो अपने परिवार वालों को अच्छा नहीं देते और स्वयं को अच्छा खाते हैं। तो ये बिल्ली, क्योंकि बिल्ली घर में फिर झाँकती रहती है, यहाँ का रखा है, यहाँ का रखा, तो झाँकने का स्वभाव कहाँ से आया? वो स्त्री रूप में, पुरुष रूप में वो उसी का स्वभाव था, इसलिए वो इस रूप में आया उसको। इसलिए बिल्ली भी रात्रि को बर्तन खोदती रहती है, लेकिन एक आंध में कोई मिल जाए तो खा जाओ इत्यादि के यहाँ पर कहते हैं। तो सबको बांट करके खाना चाहिए, यानी परिवार को जो मुखिया होता है छुपा करके नहीं रखने, सबको बांट कर खाना चाहिए। स्त्री आदि को कर्तव्य होता है कि सभी को बांट करके समान रूप से बांट करके खाए, स्वयं अच्छा खा ले और दूसरे को खराब दे दे, ऐसा नहीं। यदि देते हैं तो फिर दोष बनते हैं, तो नरक आदि में जाते हैं। इस प्रकार से
अब जो जंगल में जाकर के जो प्राणियों को मारता है, हिंसा करता है, जीव जंतुओं को मारता है, तो ऐसा व्यक्ति भी अगले जन्म में कहते हैं वही प्राणी यहाँ पर वर्णन करते हैं जिन व्यक्तियों ने इस अपने जीव पेट भरने के लिए अथवा जानबूझ करके अथवा बिना जान के अथवा राग के कारण शिकार खेलने के लिए जाते हैं व्यक्ति, अरे शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं, उन जंगल के जानवरों को मारते हैं, तो वे इस जन्म में तो मर गए, अब वो मरने के पश्चात वो रास्ते में बैठे रहते हैं। कहते हैं यहाँ पर कहते हैं वही व्यक्ति जो जानवर मरे थे वही अगले जन्म में यमराज के लोक में जाकर कसाई बन जाते हैं। तो प्रतीक्षा करते हैं कब हमारा मारने वाला आ रहा है, अब हम उसको मारेंगे। तो वह भी कसाई बन करके मारने वाले व्यक्ति को अगले लोक में जब जाते हैं मर करके यमलोक में, तो वहाँ पर उसको मारते हैं। जब मारते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, उसके शरीर से रक्त निकलता है, उस रक्त को पान करते हैं, पीते हैं और आनंदित होते हैं। जैसे यहाँ पर व्यक्ति शिकार खेलने के लिए जैसे जंगल में गया तो वहाँ पर पशुओं को मारा, तो मारने से उसको जैसे आनंद हुआ ना, मार दिया मैंने, उसको मांस खा लिया तो आनंद होता है उसको, उसी प्रकार से उनको भी मरने के पश्चात वो कसाई बन जाते हैं। वो कसाई बन करके यहाँ से जिसने मारा था बदला लेने के लिए वहाँ पर कसाई बन करके प्रतीक्षा करते रहते हैं। जैसे इसका भोग समाप्त होता है इसी काल में उस लोक में जाता है, उस लोक में जा करके वो कसाई बन करके इसको मारते हैं, जीव को मारते हैं तो वो बड़ा कष्ट पाता है। जैसे ये कष्ट पा रहा था जीव उसी प्रकार वो भी कष्ट पाता है। जैसे ये आनंदित हुआ था यहाँ का जीव पशु को मारते समय, उसी प्रकार से वहाँ मारते समय उसको आनंद होता है, इनको कष्ट होता है, तड़पते हैं। इस प्रकार से जो ऐसा कार्य करते हैं तो उसको उस फल की प्राप्ति होती है। अब इस प्रकार से आप वेद के विरुद्ध आचरण करने से, मुख्य रूप से है वेद के विरुद्ध आचरण करने से नार की योनि में जाना पड़ता है, और वेद अनुकूल पाप पुण्य करने से स्वर्गलोक आदि में जाना पड़ता है। अब बहुत से व्यक्ति तामस को लेकर के, राजस को लेकर के अनेक प्रकार के नरकों में जाते हैं। अब इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? इनसे बचने के लिए, नरकों से बचने के लिए पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। अर्थात देवी की उपासना करना चाहिए, देवता की उपासना करना चाहिए, गंगा जी में स्नान करना चाहिए, नर्मदा जी में स्नान करना चाहिए। जो व्यक्ति जिस स्थान पर रह रहा है, जहाँ पर जो नदी है उस नदी में स्नान करे। पास में यदि मंदिर है तो मंदिर में दर्शन करे, यदि नज़दीक में मंदिर है तो मंदिर में, पास में, दूर में तो दूर में, अथवा पास में नहीं है, दूर में भी नहीं है तो घर में ही एक आध मंदिर बना ले, छोटा सा मंदिर बना ले, जो शालिग्राम शिला रख ले, अथवा नर्देश्वर रख ले, अथवा कोई मूर्ति लाकर खरीद के फोटो आदि रख ले, चित्र आदि रख ले, उसकी पूजा पाठ कर दे, और उसकी पूजा पाठ करके भगवान का नाम जप कर दे। इस प्रकार से यहाँ पर तो देवी की उपासना है, क्योंकि देवी का प्राण है, तो देवी की उपासना करने से तो उसको सदगति की प्राप्ति हो जाती है। इस संसार में जाना नहीं आता, नरक लोक में जाना नहीं पड़ता। तो देवी की उपासना कैसे करें? तो देवी के ही कहते तृतीया को लेकर के, अन्नमी को लेकर के, अष्टमी को लेकर के, नवमी को लेकर के, एकादशी को लेकर के, अमावस्या को लेकर के, पूर्णिमा को लेकर के देवी की पूजा करते रहना चाहिए। चतुर्दशी को लेकर के, त्रयोदशी को लेकर के, पूर्णिमा, प्रतिपदा, सारे तिथियों में देवी की पूजा कर सकते हैं। तो देवी को कहते हैं दूध से, मूर्ति है तो दूध से, दही से, घृत से स्नान आदि करा सकते हैं। इससे स्नान कर, जल से स्नान करें, पंचामृत से स्नान करें। पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात तो यहाँ पर कहते हैं तो रविवार आदि के दिन कहते हैं ये दिन खीर का भोग लगा दिया, दूसरे दिन दूसरे का भोग लगा दिया, तीसरे दिन तीसरे का भोग लगा दिया, सातों दिन अलग अलग प्रकार के व्यंजनों से भोग लगा सकें। और फिर पूजा भी है अनेक प्रकार के पुष्पों से, यदि नहीं है तो बात अलग है तो फिर अनेक प्रकार के पुष्पों से पूजा करें। प्राय करके देवी को तो लाल फूल ज़्यादा पसंद है, यदि लाल नहीं है तो फिर दूसरे सफ़ेद वाले, अन्य पर गुलाब आदि है, जप कुसुम आदि है, बेलपत्र है, इत्यादि के द्वारा पूजा करें। कहते हैं इक्षु रस है, पापड़ है ना, बटपत्र है, घेवर है, कोरस है, खजूर का रस है, इत्यादि के द्वारा शिव नैवेद्य का भोग लगाए। 27 नक्षत्रों में 27 प्रकार से घी है, घी के द्वारा पूजा करें। तिल, चीनी, दही, दूध, मलाई, लस्सी, मलाई का वर्णन आ गया यहाँ पर। मलाई से भोग लगाने के लिए है ना, मलाई से व्यक्ति आपने देखा हो किसी आश्रम में, तो कोई महात्मा तो आश्रम में देखा होगा, किसी घर में देखा होगा, तो जहाँ पर दूध होता है तो मलाई तो निकलती है, गर्म करता है व्यक्ति,
तो वही मलाई से ही भगवान को भोग लगा सकता है। यदि हमारे पास में ज़्यादा संपत्ति मिठाई आदि नहीं है तो घर में प्रतिदिन मलाई तो बनती है, जिसके घर में दूध होता है तो मलाई का ही भोग लगा सकते लगा दे इत्यादि के द्वारा देवी प्रसन्न होती है। तो अन्य प्रकार के नैवेद्य आदि को लेकर के, गुड़ आदि को लेकर के मिठाई बना करके विशिष्ट दिन में तो विशिष्ट पूजा करें, सामान्य दिन में सामान्य पूजा करें। इस प्रकार से पूजा करने से भगवती कैसी हो जाती, प्रसन्न हो जाती है। अब इस प्रकार से वर्णन किया। ये नरक से बचने के साधन वर्णन कर दिए। नरक आदि में जाना नहीं पड़ता यदि देवी की उपासना करेंगे तो। अब आगे और वर्णन करते हैं।